बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि यार आप हमें प्राइवेट लेबल के बारे में बताएं, क्योंकि ये वही बात कि ये हमेशा से एक बड़ा अट्रैक्ट करने वाला मॉडल रहा है और आज भी एक बहुत अट्रैक्ट करता है मॉडल की, क्योंकि इसमें प्राइवेट लेबल का मतलब ये है पीएल, जिसे हम आसान ज़ुबान में अमेज़ॉन की ज़ुबान में हम कहते हैं कि ये पीएल हम कर रहे हैं। प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि आप अपनी कोई चीज़ सेल कर रहे हैं। यू योर सेल्फ इज़ अ ब्रांड। आपने अपना एक आपका ब्रांड है और आप अपने ब्रांड की अपनी कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वो कोई और बंदा सेल नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये आपका अपना एसेट है, या आपकी अपनी अपनी चीज़ है, इसे आप उसी तरीके से इसे आप सेल कर सकते हैं। इस पर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। आप इस पर चाहें तो मतलब आप हज़ारों प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। देयरफॉर ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा मॉडल है जिसे जो अट्रैक्ट करता है लोगों को, जो लोगों को अपील करता है कि यार प्राइवेट लेबल में जाना चाहिए। क्योंकि होलसेल में या ऑनलाइन आर्बिट्राज में या इवन ड्रॉप शिपिंग में ये सारे वो मॉडल्स हैं डेफिनेटली जिनसे पैसा शायद जल्दी आ जाता है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, लेकिन बेसिकली आप किसी और की चीज़ सेल कर रहे हैं। उसमें आपकी अपना एसेट नहीं है, वो आप किसी और ब्रांड की, किसी और रिटेलर की, किसी और की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आपका अपना उसमें कोई वो आपकी अपनी प्रोडक्ट्स नहीं है। सो प्राइवेट लेबल में जो पहली चीज़ है समझने वाली कि प्राइवेट लेबल क्या है। प्राइवेट लेबल ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आफ्टर चेकिंग द वायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। हम किस तरह चेक करते हैं हम डिस्कस करेंगे ये सारी बातें बाद में, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आपकी अपनी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसका एक क्राइटेरिया है, एक फिक्स क्राइटेरिया। हम उस क्राइटेरिया वो जो विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन एक क्राइटेरिया हम उस क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे और उस क्राइटेरिया के मुताबिक हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए इस तरीके से प्रोडक्ट हंट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, जब आपने प्रोडक्ट्स हंट कर ली, लाइक अब लेट्स अज्यूम कि आपने जो प्रोडक्ट हंट की वो आपकी पाम्पास ग्रास एक प्रोडक्ट है। अब वो जो पाम्पास ग्रास आपने एक प्रोडक्ट हंट की, आपने क्या करना है कि उस प्रोडक्ट को आपने प्रोड्यूस करवाना है, सोर्स करवाना है। वो आप सोर्स करवाएंगे किसी एक कंट्री से। चले लेट्स अज्यूम कि हम ये कहते हैं कि हमने चाइना से उसको सोर्स करवा लिया, क्योंकि चाइना की सोर्सिंग, चाइना पे अलीबाबा पे बड़े आराम से आपको बहुत ज़्यादा सप्लायर्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छी डिफरेंट क्वालिटीज़, बहुत सारी क्वालिटी मिल जाती है, प्राइसेस रीज़नेबल हैं। और वो चूँकि वही बात कि वो लोग सारे अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दे नो अबाउट द रिक्वायरमेंट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अमेज़ॉन। सो आपके लिए बहुत सारा आसान हो जाता है, आपको उन्हें बहुत सारी बातें समझानी नहीं पड़ती, बड़े आराम से आपकी बात समझ जाते हैं और आपको चीज़ प्रोड्यूस करके दे देते हैं। उसके बाद आपकी वो प्रोडक्ट आप खुद अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंच जाती है और फिर आपको उस प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि आपने पहले होलसेल में या रिटेल आर्बिट्राज में नहीं देखा। मतलब उसमें भी की जा सकती है, आप कर सकते हैं, पीपीसी चला सकते हैं, आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, लेकिन ये लोग करते नहीं हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पेश आती है इसकी। लेकिन इसमें यह है कि आपको हर हाल में अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना होता है। अच्छा, अब एक और बात जो कि मतलब आपने जब इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्राइवेट लेबल, तो उसके लिए जो सबसे पहली बात ये है कि देखें, जब आप ना ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे थे, तो इवन इफ़ यू हैव एन इंडिविजुअल अकाउंट, अमेज़ॉन पे दो तरह के अकाउंट्स हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका इंडिविजुअल अकाउंट, एक होता है आपका बिजनेस या प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर अमेज़ॉन आपसे कोई फ़ी चार्ज नहीं करता। जो प्रोफेशनल अकाउंट है उसके ऊपर अमेज़ॉन आपसे $39.99 चार्ज करता है। सो अगर आप प्राइवेट लेबल स्टार्ट करने जा रहे हैं, मशवरा तो ये है कि अगर आप होलसेल या कोई और भी करने जा रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप प्रोफेशनल अकाउंट पे जाएं। अमेज़ॉन आपको बहुत सारे उसके बेनिफिट्स देता है, इंडिविजुअल अकाउंट पे बहुत सारी चीज़ें आपको अलाउ नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो अमेज़ॉन पे अगर आप प्राइवेट लेबल करने जा रहे हैं, देन यू शुड गो विद कंपनी रजिस्ट्रेशन, LLC फॉर्मेशन। आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए उस कंट्री में जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं। होलसेल में भी ये मस्ट है, प्राइवेट लेबल में भी रिकमेंडेड है। मतलब अगर आप नहीं करते हैं तो आप काम कर सकते हैं, कोई नहीं आपको रोकेगा, लेकिन बेहतर ये है, सजेस्टेड ये है कि आप अपनी एक कंपनी फॉर्मेट करें उस कंट्री में जहाँ पे आप बेचने जा रहे हैं, भले वो USA है, UK है, कनाडा है, जर्मनी है, ये कहीं पे भी है जहाँ पे आप सेल करने जा रहे हैं। ये कंपनी आपकी उसी मुल्क में रजिस्टर्ड होगी, उसी मुल्क में आपको इसके टैक्स की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, और आप उस कंट्री के, मतलब बेसिकली अब आप उस कंट्री के एक बिजनेसमैन हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वो जो LLC फॉर्मेशन आपने की, उस LLC की डिटेल्स पे आप अपना अमेज़ॉन का अकाउंट बनाएं और आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करें। ट्रेडमार्क इसलिए रजिस्टर करें कि जो प्रोडक्ट अब आप सेल कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली आपके लिए है, इस प्रोडक्ट को कोई और सेल नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। वो जो हमने डिस्कस किया था ना पहले कि यार आपकी प्रोडक्ट पे अमेज़ॉन पे एक आ रहा होता है सेल ऑन अमेज़ॉन। अब अगर आप प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग उठा के देखते हैं तो वहाँ पर भी यही वाला ऑप्शन आ रहा होता है, लेकिन अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और उस ट्रेडमार्क की बेस पे आपका एक ब्रांड रजिस्टर्ड है, यानी ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बाद आएगा कि आपने एक अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करना है किसी एक नाम से। आप जिससे भी करना चाह रहे हैं, आप अमेज़ॉन के पास जाएंगे और आप उन्हें कहेंगे यार मैं इस नाम से एक अपना ब्रांड रजिस्टर करना चाह रहा हूँ, IP सेलिब्रिटी के थ्रू आपका ब्रांड रजिस्टर वो कर देंगे।
इस सारे के पीछे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं इस पर भी हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं सिंपली आपको सिर्फ स्टेप्स बता रही हूँ कि आपने ब्रांड रजिस्टर कर लिया। अब अगर कोई आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, मतलब वो उसी तरीके से सेल ऑन अमेजोन पे जाके उसको क्लिक करता है, वो उसको अमेजोन को तो आप बताएंगे ना कि यार ये मेरा ब्रांड है, और वो वहाँ से उसको अलाउ कर देता है और वो मतलब वो उसको लिस्ट कर लेता है, मी टू कर लेता है और वो सेल करने की कोशिश करता है, तो आप अमेजोन को उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और अमेजोन फौरी तौर पे उसका अकाउंट जो है वो बंद कर देगा, उसकी वो लिस्टिंग्स वहाँ से हटा देगा। अगर आपका अकाउंट इंडिविजुअल है, अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, अगर आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप ये वाला काम नहीं कर सकते। फिर वो जो बंदा चाहेगा, कोई बंदा भी आके आपकी लिस्टिंग हैक कर लेगा और वो आपकी प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा, आप उसको किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हैं, और ना ही अमेजोन उसके ऊपर कोई स्टेप लेगा, क्योंकि अमेजोन के को देने के लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये आपकी प्रोडक्ट है। सो देयरफॉर द फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप एक अपना ब्रांड बनाने जा रहे हैं, अगर आप ये करने जा रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप अपनी ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं। मतलब कोई आपका एक लोगो होगा जो आपके ब्रांड का नाम होगा, उस हिसाब से आप एक लोगो बनवाएंगे, उस ट्रेडमार्क को आप रजिस्टर करवाएं, और दूसरा आप उसके ब्रांड को भी रजिस्टर करवाएं। उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को सेल करें। और मतलब लाइक मैंने इस तरह भी एक एग्जांपल दी थी कि लाइक चलिए जी, हमने जो पहली प्रोडक्ट फाइंड आउट की वो पाम्पास ग्रास थी, ठीक है, ये होम एंड डेकोर में आएगी। अब पाम्पास ग्रास आपने एक सेल करनी शुरू कर दी, इट डजंट मीन कि दिस इज द ओनली प्रोडक्ट दैट यू विल बी सेलिंग ऑन अमेजॉन। लेटर ऑन विद पैसेज ऑफ टाइम आप क्या करेंगे, आप उसमें कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, आप नई प्रोडक्ट्स ढूंढते जाएंगे, विद पैसेज ऑफ टाइम आप उसमें मजीद प्रोडक्ट्स ऐड करते चले जाएंगे, और अल्टीमेटली आपका एक बहुत बड़ा ब्रांड आप बना सकते हैं इसमें, जो कि सिर्फ आपका स्पेसिफिकली आपका ब्रांड होगा। और इन ब्रांड्स को, या ये जो एसेट जिसको मैं बार बार कह रही हूँ कि ये आपका एसेट है, इस एसेट को बहुत आराम से अमेजॉन पे फ्लिप किया जा सकता है, इस एसेट को बहुत आराम से सेल किया जा सकता है। और मतलब ये जितना आपका प्रॉफिट होता है उसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर लें और उस हिसाब से ये फ्लिप हो जाता होता है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे अदारे हैं जो कि मतलब ये वाला काम भी कर रहे हैं। सो प्राइवेट लेबल में आपका ये पहला काम जो हम सीखेंगे, ये जो पहला काम हम करेंगे, हम ये करेंगे कि आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है। दूसरा काम जो मेनली हमने सीखना है, या जो हमने करना है, वो ये है, अच्छा, प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट के एक और जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि यू हैव टू चेक द पेटेंट। आपने ये ज़रूर देखना होता है कि वो जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं वो किसी और ने अपने नाम पे पेटेंट तो नहीं करवाई हुई, अपने नाम पे या अपने ब्रांड के नाम पे या अपने कंपनी के नाम पे पेटेंट तो नहीं करवाई हुई है। अगर वो पेटेंट है, वो डिज़ाइन पेटेंट है, तो फिर आपको डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। वो यूटिलिटी पेटेंट है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं, जो मर्जी आप कर लें। सो आपने पेटेंट चेक करना होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप, अगर वो पेटेंट नहीं है प्रोडक्ट, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को सोर्स करवाते हैं। फिर उस सोर्सिंग के बाद आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर को कहते हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये अब अमेजॉन भिजवा दो। यहाँ पर भी वो दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं, वो FBA वाला और FBM वाला। अगर आप FBA करना चाह रहे हैं तो जो आपका फ्रेट फॉरवर्डर है, आप उससे कहेंगे कि मेरी प्रोडक्ट अमेजॉन के वेयर हाउस में भिजवा दो, और बाकी अमेजॉन रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी पैकिंग का, उसकी शिपिंग का, उसकी लेबलिंग का और हर चीज़ का, और वो कस्टमर को भिजवाने का। अगर रिटर्न्स कस्टमर से आते हैं तो वो उनको भी अमेजॉन खुद डील कर रहा होगा, आपका उसमें किसी किस्म का कोई दर्द-असर नहीं है। लेकिन अगर आप FBM करना चाह रहे हैं तो FBM का मतलब ये होगा कि वहाँ पर आपका अपना या तो कोई वेयर हाउस होगा, वहाँ पर आपका कोई पार्टनर होगा, कोई बंदा होगा जो ये सारी चीज़ें डील कर रहा होगा कि वो जब कस्टमर का कोई ऑर्डर आएगा तो वो उसको पैक करेगा, कस्टमर को शिप करेगा, और अगर कोई कस्टमर का रिटर्न आता है तो वो उसको भी टैकल कर रहा होगा। अगर लेट्स सपोज कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आपने वहाँ पे सिर्फ कंपनी बनाई थी, और आपने पाकिस्तान डिटेल्स पे कंपनी बनाई हुई है और आपका वहाँ पे कोई बंदा नहीं है, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, और फिर भी आप FBM करना चाह रहे हैं किसी भी वजह से, को आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि बड़ी है, जिसकी डायमेंशन ज़्यादा है, अमेजॉन उसकी फ़ीस ज़्यादा चार्ज कर रहा है, या उसकी स्टोरेज फीस ज़्यादा चार्ज करता है, तो देन आपके पास दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप वो जो प्रेप सेंटर्स की हम बात करते रहे हैं पिछली वीडियोज़ में, आप उस किस्म का कोई एक वेयर हाउस चूज़ कर लेंगे, और उस वेयर हाउस वाले लोगों को आप ये बात बता देंगे कि जब आपका कोई ऑर्डर आएगा, यानी ये जो FBM वाली सर्विसेज हैं ये प्रेप सेंटर वाले भी प्रोवाइड करते हैं। आप उनसे कहेंगे कि जब मेरा कोई ऑर्डर आएगा तो आपने उसको शिप करवाना है। जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स आएंगे आप उसे कस्टमर का वो एड्रेस और बाकी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, और वो क्या करेगा कि आपका जो ऑर्डर है वो वहाँ पे शिप करवा देगा। जो इसमें एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशल स्टेप है वो ये है कि यू हैव टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। वो एडवर्टाइजिंग आप
फेसबुक से भी कर सकते हैं, वो पिंटरेस्ट से भी कर सकते हैं, वो टिकटॉक पे भी हो सकती है, वो आपकी मतलब डिफरेंट और चैनल्स हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें अमेज़ॉन खुद एक आपको ऑप्शन देता है, दैट इज़ पे पर क्लिक, पीपीसी। आपको अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना होगा पीपीसी के थ्रू, और उस पीपीसी की कॉस्ट होती है, मतलब एक अच्छी खासी कॉस्ट होती है, इसे हम ब्लीडिंग कॉस्ट कह रहे होते हैं कि यार ये आपका ब्लीडिंग बजट है, ब्लीडिंग कॉस्ट है। सो आपको यू हैव टू बी एट दैट कॉस्ट। और जब आप शुरू में अपनी कोई प्रोडक्ट को चूज़ कर रहे होंगे तो हम ये देख रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट में कंपटीशन कितना है। वो प्रोडक्ट जिसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, वो प्रोडक्ट जिसकी सेल्स बहुत ज़्यादा होंगी और वो बहुत एक हाई कंपटीशन के साथ प्रोडक्ट होगी, उसका ब्लीडिंग बजट ज़्यादा होगा। वो प्रोडक्ट जो कि कम कंपटीशन के साथ होगी, उसका ये ब्लीडिंग बजट कम होगा। हम इन सारी बातों को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें हम इसकी डिस्कस करेंगे कि यार आपने जब प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो आपको कौन कौन से वाले सॉफ्टवेयर चाहिए, जब आपने सोर्सिंग करनी है तो सोर्सिंग में आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, जब आपने एडवर्टाइजिंग करनी है तो एडवर्टाइजिंग में आप कौन कौन से चैनल के साथ आपको जाना चाहिए और कौन से चैनल्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, ये किन बातों को किन बातों का आपको ख्याल करना चाहिए। सो ये सारी बातें हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उसमें हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू जी।